ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महाप्रभु देवाय नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव आय नमः। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 9 पे चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। परमात्मा ने ये कर्म योग की जो दिव्य विचारधारा है उसकी पुरातनता बताई है। पुरातनता बताकर उसकी ऑथेंटिसिटी सिद्ध करने का प्रयास किया है। अर्जुन ने प्रभु के इतने पुरातन होने के बारे में प्रश्न निर्माण किया कि प्रभु आप कहते हो सूर्य को आपने उपदेश किया, तो आप तो अभी भी आए हो, आप तो मेरे समकालीन हो, मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य को यह उपदेश किया। इस उत्तर में प्रभु ने पुनर्जन्म और अवतारवाद की अति सुंदर विभावना स्पष्ट की कि जब जब भी संसार में आवश्यकता पड़ती है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार मैं आता हूं, प्रकट होता हूं। प्रभु आगे कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस संसार को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मैं जन्म कर्म च दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य शब्द संस्कृत में दिव्य धातु से प्रकट होता है और दिव्य धातु का अर्थ है क्रीड़ा। तो मेरा जो जन्म है, मेरे जो कर्म है, क्रीड़ा के लिए है। इसलिए हम भगवान श्री राम की लीला कहते हैं, क्रीड़ा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला कहते हैं। उसमें हार जीत नहीं होती है। क्रीड़ा है, लीला है, उसमें कैसी हार जीत। संसार में क्या है, बड़ी विचित्र बात है कि संसार में अकेले रहना पसंद नहीं है किसी को भी। दूसरे की जरूरत है, दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन जब दूसरा आता है तो उससे डर भी लगता है। आप देखना, हमेशा अकेले को डर नहीं लगता है। बड़ा सा आपका मकान हो, आप अकेले हो अंदर, तो डर लगता है कि खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे सारे बंद कर लो। क्यों? अकेले है ना। अकेले से क्या डर लगता है? अकेले से डर नहीं लगता है। कोई बाहर से न आ जाए, कोई आ जाएगा, डर दूसरे का है। आपको 100% भरोसा हो कि कोई आने वाला नहीं है, तो डर काहे का? अकेले का डर नहीं है। कहते डर अकेले में लगता है, लेकिन वस्तुतः डर दूसरे का है। इसलिए आप बहुत प्रबंध करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, बाहर चौकीदार को खड़ा करते हैं, किसी को आने मत देना। और चौकीदार पर भी भरोसा नहीं होता है तो कुत्ते छोड़ रखे होते हैं, किसी को आने मत देना। बस अब करे क्या? अकेले में बोर होते हैं,
दूसरे से डर लगता है, क्योंकि दूसरा आता है तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कभी आप उससे बड़े हो, कभी वो आपसे बड़ा हो जाता है। उस भय में ये सब कुछ आ गया, यानी दूसरा चाहिए भी और दूसरे से तकलीफ भी है। तो कोई ऐसा संबंध बनाओ कि जहां दूसरा हो भी और आपकी बोर्डन को दूर करे और आपको डराए भी नहीं, आपको उससे भय भी न लगे। वो कौन सा संबंध है? वो संबंध है खेल का संबंध, क्रीड़ा का संबंध। ठीक है, गेम में भी तुलना तो होगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो ठीक है। यदि आप हार गए तो सामने वाले से जाकर कहोगे कि आज आप बहुत अच्छा खेले। कभी आप जीत गए तो वो आकर आपको कहेगा आज आपने अच्छा खेला, मज़ा आ गया। ये खेल का एक संबंध ऐसा है जहाँ हार जीत की पीड़ा नहीं है, वेदना नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं, उस पीड़ा में, जुआ में सट्टे होने लगे हैं। लेकिन गेम का एक संबंध है, उनको छोड़ो आप, वो तो ऐसे सटोरिये होते हैं। लेकिन गेम का एक संबंध है, ऐसा है कि हार जीत की कोई परवाह नहीं है। हारे तो हारे, कल अच्छा खेलेंगे। जीत गए तो कोई बात नहीं, आज वो अच्छा खेला। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया? इसको याद रखना है कि ये लीला है, वो केवल भगवान ने अपने खेलने के लिए नहीं की है। हम भी तो भगवान के हैं, तो भगवान ने हमारे लिए भी यही कहा है कि जीवन को खेल के रूप में, एक लीला के रूप में लोगे तो जीवन आनंददायक घटना है। लेकिन हम सब भूल ये करते हैं कि जीवन को खेल के रूप में नहीं लेते, जीवन को वास्तविकता के रूप में लेते हैं। बड़ी खींचातानी हो रही है। नाटक इसलिए था कि आप देखकर प्रसन्न हो जाओ, लेकिन हम नाटक में इतने इन्वॉल्व हो गए, उसी में घुस जाते हैं। नाटक में आगे की सीट महंगी होती है और पीछे की सीट सस्ती होती है। आगे की सीट वीआईपी सीट होती है और फिल्म में उल्टा होता है। फिल्म में आगे की सीट सस्ती होती है और पीछे की वीआईपी सीट होती है, महंगी होती है। तो जो आगे बैठते हैं फिल्म में, वो हीरो जब विलेन को मारता है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, मार मार इसको और मार। अरे वो अपना काम कर रहा है, तू बैठ शांति से फिल्म देख। तो फिल्म में कितने इन्वॉल्व हो गए, वो मनोरंजन भूल गया, अपना बीपी बेकार में बढ़ा लेता है। जीवन में इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आपका बीपी बढ़ जाए। जीवन को लीला के रूप में लो, खेल के रूप में लो। जीवन में प्रसंग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। जे.आर.डी. टाटा ने बड़ा सुंदर कहा है कि आप किसी मरीज को मिलने के लिए जाओ अस्पताल में, उसमें भी वो आईसीयू में जाओ, कोई पेशेंट जब आईसीयू में हो, अब वो पेशेंट आईसीयू में है, इसका मतलब कि किसी को भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको आराम की ज़रूरत है, उसको अकेला छोड़ना है बस, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसको आईसीयू में रखा है। लेकिन हमारा समाज ऐसा है, अरे वो आईसीयू में है तो चलो उनसे जाकर मिल के आते हैं, देखते हैं उनको। घर वाले रोकते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, बस बस नहीं बस देख के आना हम। तो अब कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब पेशेंट को देखा हुआ है, पेशेंट को तो देख रखा है, तो पेशेंट के इक्विपमेंट लगे हुए हैं रहते हैं, उनको देखते हैं बड़ा सीरियस मुंह करके।
जैसे उनको पता ही चलता हो कि क्या हो रहा है। वो मॉनिटरिंग स्क्रीन को देखते हैं, उनको बस इतना पता है कि जब ऊपर नीचे होता रहे तब सब ठीक है। यदि कोई ग्राफ बंद हो गया, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो चिंता का विषय। यदि वो सीधा चलने लगे तो राम नाम सत्य है। ग्राफ ऊपर नीचे जाना चाहिए। बाहर आकर कहते हैं ठीक है सब। तो जे.आर.डी. टाटा ने कहा है कि जैसे हम पेशेंट को मॉनिटरिंग मशीन को देखते हैं कि ग्राफ जब ऊपर नीचे आ जाता है तो जीवन चल रहा है, सीधा ग्राफ चले तो चिंता का विषय है। ऐसे ही जीवन में भी ऊपर नीचे जब होता रहे हमारे जीवन में, तो प्रसन्न हो जाना कि जीवन चल रहा है। ग्राफ सीधा चलने लगे तो चिंता का विषय है। अच्छी घटनाएं आए, बुरी घटनाएं आए, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आते रहना चाहिए। लीला है ये। इस दिव्य शब्द का अर्थ है लीला, खेल है। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, लीला है। ऐसा जो तत्व से जानता है, फंडामेंटल उसको अंडरस्टैंडिंग है, केवल कई सुनी बातों से नहीं तत्व से जानता है, ऐसे व्यक्ति का परिणाम क्या आता है? त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति। वो जब इस संसार को छोड़कर जाता है, छोड़ देता है, उसका फिर से जन्म नहीं होता है, वो मुझे ही पाता है। इसके भीतर का वेदांत यह है, भगवान आप कहते हो आपके जन्म आपके कर्म दिव्य है, कैसे हैं? सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती है ये बात। भगवान कहते हैं कि मैं सभी का दृष्टा हूं। प्रभु आप सर्वव्यापक हो तो फिर एक शरीर में कैसे रहते हो? ऐसे प्रश्न बुद्धिमान लोग करते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसी का ये प्रमाण है। सर्वशक्तिमान वो है जो सर्वत्र भी रह सकता है और आकार में भी रह सकता है। यदि वो किसी आकार में न रह सके तो उसकी सर्वशक्तिमानता कहाँ से आई? वो सब जगह रह सकता है। और दूसरे अर्थ में कहा वेदांत में अधिष्ठान के विषय में कि सागर में जो तरंगे आती है वो लगती है 20-25 15-20 फुट ऊंची ऊंची जाती है, तरंगे उठती है, तो लगता है कि वो तरंग सागर से अलग कुछ और ही है, लेकिन तरंग सागर से अलग नहीं हो सकती है। वो सागर से ही उत्पन्न होती है और सागर में ही समा जाती है। ऐसे ये पूरी जीव सृष्टि सागर से ही उत्पन्न होती है और सागर में ही समा जाती है। और भगवान कहते हैं मैं स्वयं जब अवतार धारण करके आता हूं तो मानो ऐसी एक तरंग है जो अस्तित्व से प्रकट होती है और अस्तित्व में ही समा जाती है। यह मेरी लीला है। और वहां जब उस अधिष्ठान में दिखाई पड़ता है प्रभु, तो अधिष्ठान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे रस्सी में जब आपको सर्प दिखाई पड़ता है तब पता है कि रस्सी तो रस्सी की तरह रहती है, लेकिन हमको लगता है कि वो हिल भी रहा है, इधर उधर भी हो रहा है, डराता भी है। अब रस्सी कहाँ से हिलेगी? लेकिन हमको उसमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम उसमें सर्प देखते हैं। ऐसे ही भगवान है। अब अपने को सर्प दिखाई पड़ा, इससे रस्सी का रस्सीपना तो नहीं गया, वो तो वैसा ही रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं हूं, निर्गुण निरंजन निराकार सर्वव्यापी, यत्र तत्र सर्वत्र स्थित हूं मैं। ये वास्तविकता है। लेकिन तरंग की तरह जब मैं अवतार धारण करता हूं तो मेरा वो मूल स्वरूप है,
उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं। जब मेरी इच्छा हो, जब मेरे भक्तों की पुकार हो, तो मैं आता हूं। ऐसे नाटक में काम करता हुआ कलाकार नाटक के 300 शो कर चुका है और 300वां शो कर रहा है। हर शो में उसकी मृत्यु होती है। इतना जानदार अभिनय करता है कि देखने वालों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। 2-2.5 घंटे के नाटक में उसने अपने अभिनय में प्राण डाल दिए। तो जब उसकी नाटक में मृत्यु होती है तो लोगों को आंसू आ जाते हैं। 300 बार वो मरा, लेकिन वास्तव में एक भी बार नहीं मरा। भगवान कहते हैं ये मेरी लीला है। संसार में कई बार संभवामि युगे युगे, मैं जन्म भी लेता हूँ, लीलाएं भी करता हूँ, खेलता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, शरीर छोड़कर चला भी जाता हूँ। लेकिन जैसे ही नाटक का पर्दा उठता है, नीचे गिरता है, उठ के मैं बैठ जाता हूँ। मैं कहाँ मरने वाला हूँ, यही तो मेरी लीला है। इसको जो जान लेता है उसका जन्म दोबारा नहीं होता है, उसका जन्म दोबारा नहीं होता है। दिव्य है, अप्राकृतिक है, इसको जो जान लेता है। तो वो जो मृत्यु के बाद, उसकी भी कहाँ मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद तो बाद की बात है, उसकी भी कहाँ मृत्यु होती है। क्योंकि जिसने जान लिया कि प्रभु का अंश हूं मैं, जब प्रभु की मृत्यु नहीं होती है तो मेरी भी मृत्यु कहाँ से होगी। प्रभु में जो लक्षण है वो मुझ में भी तो लक्षण है। तक्त्वा देहम, वो शरीर छोड़ता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर जाता कहाँ है। भगवान कहते हैं मां मोती, मां मोती, मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अधिष्ठान भाव को ही प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ परमात्मा को प्राप्त होना यही साक्षात्कार है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पुण्य का परिणाम सुख भोगता हूं, मैं पाप का परिणाम दुख भोगता हूं, ऐसा मानना यही अज्ञान है। यह अज्ञान ही बंधन का निर्माण करता है। जिस क्षण पता चले कि मैं तो प्रभु का अंश हूं, तो फिर अज्ञान सारा नष्ट हो जाता है। फिर बंधन कैसा, ये ज्ञान हो जाए तो फिर न बंधन है, बंधन के परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु है। और जब जन्म मृत्यु न रहे तो कहाँ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामोती, मुझे ही प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो प्रभु जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ किसी ने प्राप्त किया है, ऐसा कभी हुआ है। प्रभु कहते हैं हाँ हुआ है। कितने लोगों को हुआ है। प्रभु कैसे हैं ये लोग। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसको तो जो तत्व से जान लेता है वह इस देह को छोड़कर पुनर्जन्म नहीं पाता है, मुझे पाता है। अब 10वां श्लोक में प्रभु बताते हैं कि वो कैसे व्यक्ति, वो महापुरुष कैसे होते हैं। अब 10वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे दूसरे अध्याय में पूछा था कि प्रभु आप जो कहते हो कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कभी। आप जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकली तो सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ है। बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये 10वां। ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य एक ही श्लोक में
सूत्रात्मक दृष्टि से प्रभु ने रख दिया है, तो वो है चौथा अध्याय का 10वां श्लोक। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है सात्विक आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। यहाँ प्रभु ने उन्नति की 4 अवस्थाएं भगवान श्री कृष्ण ने इस 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में बताई है। श्लोक का अन्वय करें यदि हम समझते हैं तो वीतराग भय क्रोधा, राग यानी आसक्ति, भय फियर, क्रोध एंगर, जिसके जीवन में से ये तीनों बीत गए, जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से पार चला गया, वीत राग वीत भय और वीत क्रोध, ऐसा व्यक्ति मन मयाहा मुझ में तल्लीन है, जो मेरे मय हो गया है, प्रभुमय हो गया है, मोह में उपाश्रिता, मेरे शरण में मेरे ही आश्रित है, जो ऐसा ज्ञान है तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पूता जो पवित्र हुए हैं, ऐसे वह कितनी सुंदर बात कर रहे हैं प्रभु। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे, केवल रैंडम एग्जाम्पल ऐसे नहीं है, वह है बताया है, बहुत सारे जो मत भावम आगता मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अर्जुन, तो ये जो मैंने वर्णन किया है ये कोई बहुत कठिन बातें नहीं है। भगवत गीता ग्रंथ इसीलिए वैश्विक है, भगवत गीता ग्रंथ इसलिए हम सभी का ग्रंथ बना हुआ है क्योंकि उसमें प्रभु ने असंभव हो ऐसी एक भी बात की नहीं है। भगवत गीता के सब सूत्र प्रैक्टिकल है। कोशिश करो, प्रयत्न करो तो आप अपने जीवन के आचरण में रख सकते हो। आकाश को छूने की कोई बात नहीं की है प्रभु ने। जो भी बातें प्रभु ने भगवत गीता में कही है वो हमारे वश में है, तो प्रयत्न करो, परिणाम मिलेगा। यही भगवत गीता का सौंदर्य है, ये प्राप्त किया जा सकता है, असंभव नहीं है। केवल भारतीयों के शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व भर के शास्त्रों की बात के बारे में लोग कहते हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भला हम कैसे कर सकते हैं? हम माया के बंधन में फंसे हुए, हम कैसे कर सकते हैं? ये बात जो गीता को हाथ में लेने वाला व्यक्ति है वो नहीं बोल सकता है। यही भगवत गीता का सौंदर्य है, यही भगवान श्री कृष्ण की महानता है। इतने सुंदर सूत्र आचरण में रखो तो शिखर तक पहुंचा देंगे। इस श्लोक में प्रभु ने ऐसी ही बात कही है। ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। सबसे पहले कहा मन मयाहा, भगवान मयाहा, तन्मय हो जाइए। तन्मय कैसे हुआ जा सकेगा? मन मयावा, मन मयाहा, भगवान में होकर तन्मय हो जाओ। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास तन्मय होने की शक्ति है, एबिलिटी है। अरे 18, 20, 22 साल का युवक युवती तन्मय हो सकते हैं। किसी से आकर्षण हो गया तो दिन रात
उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उसी के विचार आते रहते हैं। तन्मय होने की भगवान ने सभी को यह शक्ति दे रखी है। समस्या ये होती है कि उसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम प्रभु में तन्मय हो जाओ, तो बात दिक्कत की हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? लोग प्रश्न पूछते हैं। दिन भर काम काज में लगे रहे, घर का काम है, दुकानदारी का काम हो, धंधा हो, नौकरी करते हो, वहाँ का काम करते रहे, तो जो भी अपना क्षेत्र है वो वहाँ काम में लगे रहे, कोई चिंता नहीं, कोई गलत विचार नहीं आते, मन बिल्कुल लगता है। लेकिन जैसे ही सुबह भगवान के पास बैठते हैं 2 माला जपने के लिए, तो पता नहीं मन कहाँ कहाँ घूमने से लगता है, अलग अलग विचार आने लगते हैं। माया बहुत परेशान करती है। बाजार में माया परेशान नहीं करती है, भगवान के सामने बैठे तो माया बड़ी परेशान करती है। वो 10 मिनट ही माया परेशान करती है। क्यों? यदि माया को परेशान ही करना होता तो 24 घंटे लगी रहती है आपके पीछे। नहीं, वहाँ नहीं लगी रहती है। पुरुषों को देखो, चाहे कितना ही घर में झगड़ा हुआ हो, बस दुकान में जाकर बैठ जाते हैं तो फिर घर का टेंशन खत्म। उस वक्त फिर वो याद नहीं आता है कि घर से झगड़ा करके आए हुए हैं। 10-12 घंटे दुकान में बैठे रहते हैं, कामकाज करते हैं, तो मन उसमें लगा रहता है। फिर शाम को निकलते वक्त याद आता है कि अब घर जाना है, अब एक नया झगड़ा पाल लेके आए थे, उसका क्या होगा। कहाँ गई माया? जब बाजार में बैठे थे कहाँ गई माया? जब दुकान में बैठे थे। लेकिन 10 दिन पहले का झगड़ा भगवान के पास 10 मिनट बैठते हैं तब याद आता है। क्यों? मन में नहीं हुआ जाता है। क्यों प्रभु में नहीं हुआ जाता है? उसका कारण है, जब 20-22 साल का युवक और युवती तन्मय हो सकते हैं तो हम सब जानते हैं उसका कारण है प्रेम। चलो बहुत बड़ी चीज है, दूर की बात है। प्रेम नहीं कहते हम यहाँ पे, आकर्षण कह सकते हैं। आकर्षण है। और दूसरा कारण है, उनको महत्वपूर्ण लगता है। बाजार में जाकर हमें माया परेशान नहीं करती है, क्योंकि बाजार महत्वपूर्ण लगता है, दुकान महत्वपूर्ण लगती है। घर में जो बात हो गई। यहाँ दुकान में धंधे पर ध्यान दो, धंधा दुकान महत्वपूर्ण है। तो 2 बातें हुई। जो आपको आकर्षक लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो, और जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो। और यदि आप शिकायत करते हो कि प्रभु में तन्मय नहीं हुआ जाता है, तो नम्र भाव से यहाँ कह रहे हैं कि या तो प्रभु आपको आकर्षित नहीं लगते हैं, या फिर प्रभु आपको महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। यदि लगते तो हो जाते महत्वपूर्ण। जैसे एक 65 वर्ष के बाबूजी नोट की गड्डियां गिन रहे हैं, 62, 63, 64, 65, और उस वक्त 4 साल का पोता आ जाए बाबूजी करते हुए, उसको चुप करा देते हो, डिस्टर्ब मत कर, भाग यहाँ से। 68, 69, 70 फिर गिनती में लग जाते हो। दूर कर दिया उसको, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वही बाबूजी जब प्रभु की सेवा में बैठे हैं, पूजा करने बैठे हैं, और उस समय वो पोता आ जाए तो आओ बेटा, मेरा बेटा है, ये भी तो प्रभु का ही स्वरूप है। क्यों? नोटों की गड्डी जब गिन रहे थे तो वो प्रभु का स्वरूप नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान हमें नोटों की गड्डी जितना भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। मन का यह स्वभाव है। जो भी आकर्षक लगता है
जो भी महत्वपूर्ण लगता है उसमें मन तन्मय हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी कहती है, अपने प्रथम प्रेम पत्र में शादी से पहले प्रभु से कहती है कि प्रभु मैं संसार का भी काम करूं तो भी मेरा मन आपके पास चला आता है, दौड़ा चला आता है। मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि प्रभु मेरा मन कैसे आपसे स्थिर हो, कैसे आप में स्थिर हो। रुक्मिणी को प्रयत्न ये करना पड़ता है कि प्रभु में जाने से मन को रोके कैसे, चला जाता है। संसार का भी चिंतन करती हूँ, प्रभु पता नहीं क्यों मेरा चित्त, मेरा मन तो आप में चला जाता है। एक रुक्मिणी जी है, वो कहती है कि संसार का चिंतन करते समय भी मेरा मन आप में चला जाता है। और दूसरी ओर हम कहते हैं प्रभु से, चिंतन आपका करते हैं प्रभु, उस समय मन संसार में चला जाता है। मन में यहाँ तल्लीन हो जाइए। इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकारों, महापुरुषों ने उपाय बताया। भगवान की लीलाओं को श्रवण पठन करे, साथ में महापुरुषों के चरित्र का भी श्रवण करे, पठन करे। जिन्होंने परमात्मा की कुछ झांकी पाई है, उनके जीवन का अभ्यास करें। यदि आप भाग्यशाली हैं तो ऐसे महापुरुषों की सेवा करने के बहाने सानिध्य प्राप्त करके उनके जीवन को देखें, नजदीक जाकर देखें, तो भगवान में चित्त तन्मय अपने आप होने लगेगा। रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं। अपने यहाँ व्यक्ति पूजा प्रमाण पॉपुलर है, किसी को आश्चर्य भी नहीं होता है। लेकिन आप पश्चिम की दुनिया में जाओ या उनसे प्रभावित जिनकी संस्कृति है वहाँ जाओ, वहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होती है। किसी की फोटो को साथ में रखना ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ तो फिल्मी एक्टर के मंदिर बनते हैं, खासकर साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही होता है। वहाँ सामान्य बात है, पश्चिम में सामान्य बात नहीं है। तो ऐसे समय में रूजवेल्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की फोटो को साथ में रखते थे। किसी ने पूछा, आप लिंकन की फोटो को साथ में क्यों रखते हो? रूजवेल्ट ने कहा, मुझे प्रेरणा मिलती है। लिंकन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, मैं भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे लिंकन के प्रति अत्यंत आदर है। मैंने उनके विचारों को पढ़ा है, उनके विचारों को समझने का प्रयास किया है। जब जब भी मैं लिंकन की फोटो सामने देखता हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे ऊर्जा, शक्ति महसूस होती है। और रूजवेल्ट ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आए, प्रेसिडेंट होकर बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, आसपास के लोग केवल तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, आप कहो वो हम करेंगे। निर्णय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार मुझे उलझन होती है कि मैं क्या निर्णय करूं। उस परिस्थिति में मेरे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो। तो जब मैं कन्फ्यूजन में होता हूं, ऐसे समय में मैं लिंकन की फोटो के सामने बैठ जाता हूं और सोचता हूं कि इस परिस्थिति में मैं हूं, उस परिस्थिति में यदि लिंकन होते तो क्या फैसला करते। चिंतन लंबा हो रहा है, बाकी कल करेंगे।